स्वास्थ्य लाभ के लिए कृपया अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आइए। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ध्यान सत्र के दौरान अपने नेत्रों को बंद रखिए। बाहर से अपना ध्यान पूरी तरह हटाकर रखिए। बाहर से नहीं जुड़कर भीतर से जुड़ना है, क्योंकि भीतर आप हैं, आप बाहर नहीं हैं। बंद नेत्रों से सिर से पांव तक आपको अपना एहसास होता है। वह एहसास करिए और अपने को स्वस्थ रखिए। शरीर के एहसास संवेदन से ही शरीर स्वस्थ रहता है और हम सुखी रहते हैं। भिन्न साधनों की आवश्यकता नहीं है। जब अपने से युक्त होते हैं तो शरीर के किन्हीं भागों में वेदना भी अनुभव में आती है, जो यह बताती है कि अभी भीतर कर्मों का संचय है। अभी हमने अपने आप को कर्मों से मुक्त नहीं किया है। जिन्होंने अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लिया है, उनके शरीर में वेदना नहीं होती है। जब हम अपने शरीर से ही जुड़ते हैं, उसका एहसास माने उसके सुख दुख का वेदन करते हैं, तो फिर हम कर्मों से मुक्त होते हैं। जैसे हमारा भविष्य सुखद होता है, भविष्य में शरीर में वेदना उपस्थित नहीं होती। इस प्रकार हम अपने सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने शरीर को वेदना से मुक्त करने के लिए अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसको हमने समभाव से अनुभव में लेना है। यदि हम निरोग हैं तो सुखी हैं। बहिर्मुखता से ही रोग उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आता है और बहिर्मुखता बंद करने पर वह कर्म हमसे अलग होता है।
इसलिए बहिर्मुखता को दुख कहा और अंतर्मुखता को सुख कहा। बहिर्मुखता से कर्मों का आश्रव बंद होता है और वह कालांतर में उदय पाकर शरीर में वेदना उत्पन्न करता है। आभ्यंतर शरीर है वही हम है, अमूर्त शरीर, सुख स्वभावी शरीर, वही परमात्मा की मूर्ति है जो अकृत्रिम है, अविनाशी है, अनादि से अनंत काल तक है और यही एकमात्र सुख का स्रोत है, यही आनंद दाता है। परमात्मा के रूप में इसी की आराधना करना है। ये आराधना अनुभव रूप है, संवेदन रूप है, जो भी सुख दुख की स्थिति है उसके अनुभव रूप है। स्वानुभव ही वास्तविक आराधना है, वास्तविक देव पूजा है, गुरु की उपासना है, यही स्वाध्याय है, यही संयम है, यही तप है और स्वयं को सुख का दान भी यही है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो सट कर्म माने गए हैं, ये सब स्वानुभव के ही दूसरे नाम हैं। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, आवश्यक, आलोचना, सामायिक, ये सब स्वानुभव के ही दूसरे नाम हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी स्वानुभव के ही दूसरे नाम हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये सब स्वानुभव के ही दूसरे नाम हैं। स्वानुभव ही सर्वस्व है। यही हमें परमात्मा पद में स्थापित करता है, परम सुख में स्थापित करता है। अपना मुख अपनी ओर रखना, पर की ओर नहीं रखना। अपने से मिलना और लोगों से नहीं मिलना। अमूर्त का ग्रहण करना और मूर्त का ग्रहण नहीं करना। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना, वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं करना। इस प्रकार अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग चलता है। अपने हर अंग का एहसास करिए, मैंने उसके सुख दुख की स्थिति का वेदन अनुभव करिए। इस प्रकार अपने हर अंग को संभालिए, हर अंग को रोगों से मुक्त रखिए, सुखद रखिए।
अपने को सुखी रखना ही हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है। अपने को स्वस्थ रखना, अपने में स्थित रखना, अपने ही शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना। शरीर में सुख या दुख जो भी स्थिति अभी वर्तमान में है, वह अपने संचित कर्म के उदयानुसार है। जो हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं वर्तमान में, तो हम वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं, संचित कर्मों की निर्जरा करते हैं। इससे हम उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं। वर्तमान में भले ही शरीर में बड़ी वेदना हो और उसका अंतर्दृष्टि से अनुभव होता हो, पर इससे उत्तम भविष्य की रचना होती है, सुखद भविष्य की रचना होती है। बच्चे को पढ़ने के दौरान कड़ी मेहनत करनी पड़े, पर उससे वह अपने भविष्य को सुखद बनाता है। ये लोक पद्धति है। यहाँ जो वर्तमान में अपने में स्थित रहता है, उसी का यत्न करता है, अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन करता है, वह अपने भविष्य को सुखद बनाता है। और भविष्य तो अपार है, अनंत है। इसलिए भविष्य के प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। कर्मों से नहीं बंधना है, अपितु कर्मों को काटना है। बहिर्मुख नहीं रहना है, अंतर्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। नाभि का स्थान, शरीर को ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। पेट की आराम वेदना की स्थिति आपके अनुभव में आ रही है, साथ में पेट का फूलना और सिकुड़ना भी अनुभव में आ रहा है। पवन ग्रहण करने के लिए पेट फूलता है और फिर पवन की निकासी के लिए पेट सिकुड़ता है। इस क्रिया से युक्त रहकर अपने को बाहर से छुड़ाइए। केवल अपने विस्तार प्रमाण में ही रहना है। अनंत आकाश के सामने यह अत्यंत छोटा सा भाग है।
आकाश असीम है और हम सीमा सहित हैं। जो सीमा सहित है, शांत है, उसी का ग्रहण करना संभव है। अनंत का न ज्ञान हो सकता है न अनुभव हो सकता है। हमारी मुद्रा सीमा सहित है, इसका एहसास संवेदन हम कर सकते हैं। बाहर से हटने पर, बाह्य विषयों को छोड़ देने पर अपना एहसास संवेदन स्वयं होने लगता है। लौट के बुद्धू घर को आए। जो बहिर्मुख है वह बुद्धू है। लौटकर अपने घर माने अपनी जीवास्तिकाय में आना है। बाहर की यात्रा से थक जाएं और विश्राम पाने की इच्छा हो तो अपने सीमा में आ जाइए, अपने सिर से पांव तक आ जाइए। सबको बुला दीजिए, अन्य सब पदार्थों को, भूतकाल को और भविष्य की चिंताओं को। पेट में जो आनापान की क्रिया है, पावन के आने और जाने के लिए जो पेट का फूलना और सिकुड़ना होता है, उसको महसूस करिए। नाभि अपने सही स्थान पर रहती है तो सर्व अंग उपांग सुचारू रूप से काम करते हैं। नाभि सही स्थान पर रहे, इसके लिए अपने ध्यान को अपने नाभि से जोड़िए, नाभि पर रखिए। अपने ध्यान को अपने दाहिनी हथेली पर लाइए। हथेली के भाग में जो भी संवेदना है, जिस किसी प्रकार की, उसका मात्र अनुभव कर लीजिए। पांचों अंगुलियों के सिरों में और हथेली में। इसको कई संत कर दर्शन नाम देते हैं।
अपने कर कमलों का दर्शन, अनुभव, संवेदन। इस भाग का संवेदन करने से शरीर के संपूर्ण रोग दोष मिटते हैं। बस लगन से एक टक होकर अपने हथेली के भाग में जो भी संवेदना हो रही है उसको सतत अनुभव करते रहिए। इसके लिए कुछ समय निकालिए, समय दीजिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। अपने हस्त कमलों का संवेदन। एक्यूप्रेशर वाले चिकित्सक यहाँ ही ध्यान के अनेकों पॉइंट मानते हैं और उन पर दबाव देकर शरीर के विभिन्न भागों को स्वस्थ करते हैं। आप मात्र अभी इस अपने दाहिने हथेली पर हो रही संवेदना को अनुभव करते रहिए। हर अंगुली में जो भी संवेदना है उसके हर भाग में यह एक आत्म शुद्धि की क्रिया है, अपने आभ्यंतर काय को स्वस्थ करने की क्रिया है, अपने को सुखी रखने की, सुखी करने की क्रिया है। अपने कर कमलों में हो रही संवेदना का अनुभव करना। हथेली और पगतली ये दोनों अत्यंत संवेदनशील भाग हैं। यहाँ जो भी संवेदना है अपनी हथेलियों में और पगतलियों में, कर कमल में और चरण कमल में, इनको कमल संज्ञा है। इससे हम मूढ़ कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान एकाग्र करने से, यहाँ की संवेदनाओं का अनुभव करने से। हस्त कमल दोनों हथेलियों पर अपने ध्यान को लाइए। अप्रिय संवेदना हो तो भी यहाँ ठहरिए। ये आत्म शुद्धि का उपाय है। आत्म माने अमूर्त काया की शुद्धि का ये उपाय है। अपना परमात्मा जो सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है वही कर्मों से बद्ध है। हमने अपना परमात्मापन खोया है, अपने को बुलाया है और इस प्रकार अपने को कर्म बंधन से युक्त कर दुख पहुंचाया है।
अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। यह भी अत्यंत संवेदनशील भाग है। यहाँ की संवेदना को महसूस कीजिए। फील योर लिप्स। होठों में जो भी संवेदना है, दोनों होठों को मिलाकर रखिए। एक मात्र मूर्त होठ नहीं है, यहीं पर हम भी विस्तार को प्राप्त हैं। इसलिए अपने इस भाग का नाम भी होठ है। बड़े तसल्ली से, बड़े धैर्य से अपने पर बने रहना है, क्योंकि इसका फल अपने अनंत भविष्य को सुखद बनाना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। जिह्वा को ऊपर की ओर पलटकर तालु भाग से लगाइए और इस प्रकार तालु भाग में हुई संवेदना को महसूस करिए। अधिक से अधिक समय तक जिह्वा को पलटकर तालु भाग से लगाकर रखिए। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार जिह्वा को तालु भाग पर लगाने से तालु भाग से अमृत झरता है और उससे अपनी संपूर्ण काया अत्यंत निरोग और सुखद होती है। येन केन प्रकारेण हमको अपनी आभ्यंतर अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, पार के जगत से विमुख रखना है। इसी विधि से हम अपने आप को निरोग रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और ये जीवन और भावांतर को भी इस प्रकार सुखी करते हैं। अपने आप से मिलना, अपने से ही प्रेम करना, अपने को ही प्राप्त करना, अपने में ही लीन रहना, यही साधु का जीवन है, संतों का जीवन है, भगवंतों का जीवन है। अपने को अधिक से अधिक समय दीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।